पंजाब के बिफरे दरियाओं में तुग़यानी बरकरार, सैकड़ों बस्तियां और आशियाने तबाही का शिकार, लाखों लोगों की नकल मकानी, फसलें भी सैलाब की नज़र। भारतीय आबी जारहियत के बाद सतलुज के रेले रास्ते में आई हर शय बहा ले गए। कसूर में दर्जनों देहात ज़ेरे आब, हर तरफ तबाही के मनाजिर। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। तलवार पोस्ट का हिफाजती बंद भी टूटने का खदशा, 10 से ज़्यादा देहात खाली करा लिए गए। कसूर में 1 सितंबर से खुलने वाले स्कूल भी ताहुक्म सानी बंद रखने का ऐलान। आरिफ वाला के 45 से ज़्यादा देहात सैलाबी पानी की जद में। इलाहाबाद, पाकपतन, बूरेवाला, बिहाड़ी और बहावल नगर के कई इलाकों में भी तबाही, देहात और फसलें डूब गईं। मजीद कई देहात डूबने का खतरा, लोगों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी, बस्तियों की बस्तियां खाली हो गईं। बिहाड़ी में वज़ीर आला पंजाब की रेस्क्यू टीम ने 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। चिश्तिया में दर्जनों मौजाजात के बंद टूट गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बहावलपुर और अहमदपुर शर्किये में बंद टूट गए, कई बस्तियां और खड़ी फसलें ज़ेरे आब। दरिया जनाब और रावी में भी सैलाबी कैफियत बरकरार। दरिया जनाब के एतराफ 1169 और रावी पर 478 देहात सैलाब की नजर। जनाब का सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद और जनियोट में तबाही के बाद झंग में दाखिल। मूजो रेले ने झंग के 300 से ज्यादा देहात को लपेट में ले लिया। दरिया पानी घरों में दाखिल, सरकारी इमारतों को भी नुकसान। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह, राबिता सड़कें पानी में गुम। सैलाबी रेला हेड मोहम्मद वाला की जानिब बढ़ने लगा। शुजाबाद के 140 देहात सैलाब से मुतासिर। चनाव में हेड खानकी पर 2,15,000, हेड कादिराबाद पर 2,25,000 क्यूसिक पानी का बहाव। दरिया रावी के सैलाबी पानी की तबाहकारियां भी जारी। शेखपुरा का वसी इलाका ज़ेरे आब, हजारों एकड़ अराजी और मकानात दरिया भुर्द। रावी में हेड बलोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 2,11,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला मौजूद। शाहदरा में पानी की सतह में कमी, पानी का बहाव 78,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। तहसील शरखपुर के 15 मौजाजात की हजारों एकड़ फसलें तबाह। मुतासरा इलाकों में स्कूल ताहुक्म हुसानी बंद रखने के अहकामात। रावी के पानी से तहसील पीरमहल और कबीरवाला के 20 से ज्यादा देहात को भी खतरा। पंजाब के दरियाओं में तारीख का सबसे बड़े सैलाब है। जाम बहक अफराद की तादाद 33 हो गई। 2200 देहात और 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगले 24 घंटों में मुल्तान को खतरा हो सकता है। कल दोपहर को 7 लाख क्यूसेक का रेला हेड तरेमू से गुजरेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसेक का रेला मुतवक्के। शेरशाह ब्रिज पर से भी रेला गुजरेगा। 2 सितंबर को रावी का पानी चिनाब से मिलेगा। दरिया सतलुज में कसूर के मकाम पर पानी में कमी आ रही है। हेड सुलेमान की पर पानी बढ़ रहा है, शाम तक बुलंद तरीन सतह पर होगा। हेड इस्लाम पर 1,35,000 का रेला गुजरेगा। DGPDM ने मजीद कहा मानसून के नवे स्पेल ने भी तबाही मचाई। हमारी सारी तवज्जो इंसानी जानों को महफूज बनाने पर है। सैलाब के बाद पंजाब और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। 7.5 लाख आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 5 लाख मवेशियों को भी महफूज मकामात पर तक पहुंचाया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वजीर आला मरियम नवाज खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। हुकूमत की पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। पंजाब में सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल है। रावी, सतलुज, चनाब तीनों दरियाओं में सैलाब ने तबाही मचाई है। 20 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। सैलाबी सूरत हाल के बाद नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। पाक फौज के दस्ते सैलाबजदा इलाकों में दिन रात मसरूफ। कसूर, झंग, फैसलाबाद, चिन्योट, नारोवाल, टोबा टेक्सिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरीन सैलाब की हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स भी फाल। उधर सवात और गिरदनवाह के सैलाबजदा इलाकों में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। मकान बाग और मुलाबाद में राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की। मुतासरीन का भरपूर इक़दामात पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। सैलाब ने की तबाही, बारिश ने मुश्किल मजीद बढ़ाई। सैलाबज़दा पंजाब में मूसलाधार बारिश, ज़ेरे आब इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद। बेघर अफराद मजीद मुश्किलात का शिकार।
6 अफराद की जान भी गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बरसात, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। दरिया रावी के सैलाबी पानी के बाद बरसाती पानी भी सड़कों पर मौजूद। लाहौर में छतें गिरने के वाकयात में 4 अफराद जान बहक। कगनपुर में छत गिरने से 15 साल लड़का, कसूर में 50 साल शख्स जान से गया। फैसलाबाद, चन्योर, वजीराबाद, गुजरात, ननकाना साहब और नारोवाल में बारिशों से सूरत हाल इंतहाई खराब। जहलुम के नदी नाले भी भर गए, कई मकामात पर पानी आबादी में दाखिल। सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, मुल्तान में भी बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तेज बारिश। पेशावर के बढ़नी नाला में तुखयानी, सैलाब का खतरा। DI खान में बारिश से मकान की छत गिर गई, माँ 2 कमसिन बेटियों समेत जान बहक। बरसाती नदी सखी सरवर घर और दुकानें बहा ले गई। टांग और खैबर में भी सैलाबी सूरत हाल। पाक अफगान शाहराह बंद। कराची में आज बादल बरसने का इम्कान। मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब की सबसे बड़ी कवरेज। सैलाबी रेलों के पल पल बदलती सूरत हाल की बर वक्त और हमा वक्त रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम हर मुतासरा इलाके, दही, बस्ती और कस्बा तक पहुंची। इंतजामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इकदामात और इंतजामात से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ। 92 न्यूज़ की टीमें वहां तक भी पहुंच गई जहां रेस्क्यू और इमदादी टीमें ना पहुंची। पानी में घिरे लोगों को दरपेश मसाइल उजागर करने में पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी शहर तियानजिन में मसरूफ दिन शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वो खित्ते में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात और कुदरती आफात के नए चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। चीन के कुदरती आफात से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर कोशिशें जारी हैं। मुस्तकबिल में कुदरती आफात से निमटने के लिए चीनी महारत से फ़ायदा उठाएंगे। पाक चीन शराकतदारी को मज़ीद तौसी देने के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत और चीनी कंपनीज के सरबराहान से मुलाकातें भी तय। वो बीजिंग में चीनी पीपल्स वॉर फॉर रेजिस्टेंस में फतह की 80वीं तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुख्तलिफ सरबराहान मुमालिक की मुलाकात। आज़रबाईजान, मालदीव के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म अलग अलग मिले। 2 तरफ़ा तिजारती, सियासी ताल्लुकात और अहम आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ, आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म नकोल पाशिनियान और मालदीव के सदर मोहम्मद मोइस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए चीन में मौजूद। चीनी सदर शी जिनपिंग से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भी मुलाकात। SCO इजलास आज चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। रूसी सदर पुतिन भी शिरकत के लिए चीन पहुंच गए। वो चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। सिफारती सतह पर भारत को बड़ा झटका। सदर ट्रंप ने भारत का शेड्यूल दौरा मंसूख कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने रवा साल के आखिर पर क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत जाना था। तिजारती कशीदगी के पेश नज़र ट्रंप ने भारत जाने का इरादा तर्क कर दिया। ट्रंप रूसी तेल की खरीदारी बंद न करने पर भारत से नाला है। भारतीय दरामदात पर 50% टैरिफ भी नाफिज कर चुके। दहशतगर्द इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का अल-क़साम ब्रिगेड्स के तर्जमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। गजा सिटी को खतरनाक जंगी जोन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है 10 लाख फलस्तीनियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। दूसरी जानिब दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे जारी। इटली, जर्मनी और स्पेन में एहतजाज। इटली में मुजाहिरीन का वेनिस फिल्म फेस्टिवल की तरफ मार्च। इसराइल में भी सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। गजा जंग खत्म करने का मुतालबा।